नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, एमपीपीएटी 2025 के फॉर्म भरना प्रारंभ हो गए हैं। कल मैंने अपने वीडियो में फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं इसके संबंध में जानकारी दी थी। साथ ही ये जानकारी दी थी कि कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, करेक्शन की डेट क्या है, फीस क्या है। लेकिन फॉर्म भरते समय कई विद्यार्थियों को समस्या आ रही है, लगातार कॉल आ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है इसको आप अच्छे से देखें, उसके बाद ही फॉर्म भरें, क्योंकि कई विद्यार्थी जो हैं अपना सब्जेक्ट ग्रुप चुनने में गलती कर चुके हैं। तो आपके साथ ये गलती ना हो, इसलिए ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। इसमें हम बात करेंगे परीक्षा फॉर्म भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें। इसके बाद भी अगर आपको समस्या आती है तो आप चैट ग्रुप में लिख सकते हैं, आपकी समस्या के समाधान को किया जाएगा और उससे रिलेटेड वीडियो में आगे लेकर आऊंगा अगर ज़्यादा समस्या आपको आ रही है तो देखें प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमारे को फॉर्म भरना है, अगर हम लोग स्वयं भर रहे हैं तो MPESB के हमारे को सर्च करना है। हमारे सामने ये स्क्रीन आएगी, है ना, MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल, इसको क्लिक करेंगे। आपके सामने स्क्रीन आई, हमने इंग्लिश को क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको मिलेगा ये लिखा हुआ, आप देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म प्री एग्रीकल्चर टेस्ट PAT 2025। इसके आगे रूल बुक भी दी है। यहां पर हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ऑनलाइन फॉर्म को तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ये लिखा हुआ आएगा, आवेदन की स्थिति एवं भुगतान ये लिखा हुआ आएगा और यहाँ साइड में लिखा आएगा प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए क्लिक करें। मतलब आपको फॉर्म भरने से पहले अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा। जिन्होंने पहले कभी फॉर्म भरा था किसी भी तरह का ESB का, तो उनकी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी होगी, तो उससे कर सकते हैं। और जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। प्रोफाइल बनाने का कोई नया काम नहीं है, MP ऑनलाइन पे जाना है और उनको आपको बताना है कि सर हमारी प्रोफाइल बना दें, तो उसकी जो भी फीस है उससे वो प्रोफाइल बनाएंगे और उस प्रोफाइल के अनुसार आपका फॉर्म भरा जाएगा। और जिनकी पहले से प्रोफाइल बनी है उनको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है और उसी की सहायता से आप फॉर्म भर सकेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिखा हुआ आएगा आवेदन क्रमांक खोजें। ये मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसकी पहले से ही प्रोफाइल बनी हुई है। तो वो यहां पर प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक अपना डालेगा, डेट ऑफ बर्थ डालेगा और प्रोफाइल का जो भी पासवर्ड है वो डालेगा। और नीचे यहां पर हमारे को एक आंसर देना रहेगा, जैसे लिखा है 3+6 तो 9 लिखें और यहां जैसे ही सबमिट करें या आगे बढ़ाएंगे आप तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी और इस स्क्रीन के हिसाब से आपका ये जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ आ जाएगा और उस एप्लीकेशन नंबर की हेल्प से आप आगे फॉर्म को भर सकते हैं। अब फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। सबसे पहली बात कि ये आप उसकी रूल बुक में देखेंगे तो एक इस तरह का आपको पेज मिलेगा जिसमें यहाँ पर फोटो लगाना है। ये जो फोटो है इस बॉक्स के अंदर लगाएंगे। फोटो के संबंध में जानकारी आपको दी थी कि 3 महीने से पुरानी नहीं होना चाहिए, नीचे नाम और डेट लिखा होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, सामने से खींची होना चाहिए, पोलराइड फोटो नहीं होना चाहिए। ऐसी फोटो लगाएंगे और यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर में आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है। मान लो मेरा नाम राम है तो अगर मैं इस तरह से साइन करता हूं तो ये गलत होगा, ये नहीं करना है। मेरा नाम राम है और मैंने ये कर दिया, ये भी नहीं चलेगा, लघु हस्ताक्षर नहीं चलेंगे। अब कैसे चल सकते हैं, या तो मैं इस तरह से राम या ऐसी लाइन खींच दूं, ये भी चलेगा, या फिर मुझे हिंदी में लिखना है तो हिंदी में मैंने इस तरह से राम लिख दिया, ये भी चलेगा। परंतु ध्यान रखना इस तरह के सिग्नेचर नहीं चलेंगे, ये आप विशेष ध्यान रखें। सिग्नेचर के कारण कई लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और एक ही बार साइन करना है इसके अंदर। अब ये साइन और सिग्नेचर की बात हो गई। इसके बाद इसी पेज में ये नीचे वाला हिस्सा है, यहां पर आपको अपनी खुद की हैंड राइटिंग में यहां पर लिखी गई ये जो लाइनें हैं ऊपर कि मैं घोषणा करता हूं या करती हूं, ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं, यहां पर लिखना है और इसको स्कैन करा के भेजना है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, जो लोग कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, चाहे EWS के हों, OBC के हों, ST SC के हों, उनका सर्टिफिकेट स्कैन होगा। साथ ही आप अगर निःशक्त जन है
तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए 8वीं की, 10वीं की या 12वीं की किसी एक की मार्कशीट आपको स्कैन करके लगाना होगा। फिर आप देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल में ये सारी जानकारी आपसे मांगेगा कि आपको आवेदक का नाम, पिता का नाम, इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और जन्मतिथि, आवेदक का उपनाम मतलब सरनेम पूछेगा, माता का नाम, श्रेणी पूछेगा, है ना, श्रेणी हमारे को यहाँ पर देना है। फिर आप देखेंगे अगर EWS के हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। फिर हमने कहा कि शैक्षणिक योग्यता आपको, आप कितनी आपने शैक्षणिक योग्यता है वो, निवास का क्षेत्र पूछेगा, क्या आप निःशक्त जन अगर हैं तो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फिर अपना पत्र व्यवहार का एड्रेस देना है। फिर शरीर पर स्थायी पहचान का चिन्ह ये बताना है। मोबाइल नंबर बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना है। आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, उसका नंबर यहाँ पर देना है ना। और आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल भरते समय बहुत ही विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपका एड्रेस पूछेगा, यहाँ पर ये सारी जानकारी हमने ले ली। फिर हमारे संलग्न दस्तावेज में हमारी ये हस्तलिपि, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो फोटो है वो हमारी यहाँ पर लगेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो सिग्नेचर हो जाएगा और आपकी मार्कशीट, और जो आपका हमने कहा कि जाति का प्रमाण पत्र, ये सब आपके स्कैन होंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो यहाँ पर दी है, वो ये है कि यदि आपके आधार कार्ड में उपलब्ध जानकारी कक्षा 10वीं की मार्कशीट में उल्लेखित जानकारी मतलब नाम, जन्मतिथि से भिन्न है तो उसे हटाकर कक्षा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखें। और साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस नाम का उल्लेख आपने आवेदन पत्र में किया है 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से, उससे संबंधित नियम पुस्तिका में जो आईडी प्रूफ दिए गए हैं, उस आईडी प्रूफ में से एक आपको परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है, अन्यथा आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। जैसे कई लोगों की 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम अलग अलग है, तो हमारे को 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से नाम और डेट ऑफ बर्थ भरना है और उसी का एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है परीक्षा केंद्र पर। इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर आगे आए तो यहां पर हमसे पूछेगा वर्ग या क्लास। इसको भरते समय भी कई लोग गड़बड़ी करते हैं। वर्ग में आपसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, कृषक या बिना वर्ग। तो अगर आपके पास कृषक का प्रमाण पत्र है तो कृषक पे क्लिक करें। आप सैनिक हैं या इस तरह से सैनिक परिवार से हैं, फ्रीडम फाइटर के, तो क्लिक करें, नहीं तो आपको बिना वर्ग जो है यहां पर चुनाव करना है। ये विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं तो क्या आप कश्मीर, जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी हैं तो यहां पर आप नहीं कर देंगे। फिर आपसे पूछ रहा क्या आप नियम पुस्तिका क्रमांक 1.8 बीएससी वानिकी पाठ्यक्रम में प्रवेश के अनुसार शारीरिक योग्यता रखते हैं। तो अगर आपको बीएससी फॉरेस्ट्री में एडमिशन नहीं लेना है तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, और अगर फॉरेस्ट्री में लेना है तो आप शारीरिक योग्यता नियम पुस्तिका में दी है उसके अनुसार आप हाँ कर सकते हैं। फिर क्या आप नियम क्रमांक 1.8.1 के अनुसार प्रवेश हेतु स्वास्थ्य आहार्यता रखते हैं। क्या आप स्वास्थ्य की आहार्यता रखते हैं तो यहां पर आप यस कर देंगे। क्या आप एनसीसी के सी प्रमाण पत्र धारक हैं, अगर हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या आप माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10-2 पद्धति के अनुसार 12वीं कक्षा न्यूनतम 45% अंक से उत्तीर्ण है। तो जो लोग 12th पास हो गए हैं वो लोग यहां पर कर देंगे हाँ, और जो अभी पास नहीं हुए हैं या उन्होंने अभी सप्लीमेंट्री का पेपर दिया है, ऐसे लोग, या जिनकी अभी मार्कशीट नहीं आई है, ऐसे लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, नहीं। और अगर नहीं करेंगे तो फिर उन्हें यह करना पड़ेगा कि क्या आप वर्ष 2024-25 की 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो वो फिर यहाँ हाँ करेंगे। और यहाँ हाँ कर दिया तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं किया तो फिर यहाँ हाँ आएगा। इसके बाद विषय विकल्प, सब्जेक्ट ऑप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर रहे हैं। अब यहां पर आपको 2 बातें ध्यान रखना है। पहली चीज, आपका 12वीं में सब्जेक्ट क्या है वो नहीं देखना है। दूसरी चीज, यहां पर कोर्स देखकर हमें
जो है सब्जेक्ट नहीं चुनना है, बल्कि हमने पीएटी की तैयारी किससे की है। अगर हम पीएटी की तैयारी कर रहे हैं पीसीएम से तो हमारे को ए ऑप्शन चुनना चाहिए। अगर हम तैयारी कर रहे हैं पीसीबी से तो हमारे को ऑप्शन चुनना चाहिए बी वाला। और अगर हम एग्रीकल्चर 1, 2, 3 ग्रुप से तैयारी कर रहे हैं, जो कि ज्यादातर विद्यार्थी जो एग्रीकल्चर वाले करते हैं, तो हमारे को यहां सी ऑप्शन चुनना है। अगर हमारी तैयारी हम कर रहे हैं पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से कर रहे हैं तो हमारे को डी ऑप्शन चुनना है। और यदि हम ABC एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से तैयारी अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारे को ऑप्शन यहां पर चुनना चाहिए ई। और जैसा कि ज्यादातर विद्यार्थी जो है मध्य प्रदेश के AG 1, 2, 3 ग्रुप से करते हैं तो वो सी चुन सकते हैं, और जो ABC से करते हैं उनको ई ऑप्शन चुनना है। ये मैंने आपको बता दिया, यहां गलती नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। फिर यहां पर हमसे पूछेगा क्या आप पेमेंट सीट पर प्रवेश हेतु इच्छुक हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी को पहले यहां हाँ करना चाहिए। अगर हमें पेमेंट सीट बाद में नहीं भी लेना है तो भी आप यहां पर पहले हाँ कर दे, नहीं लेना है तो वहां मना कर देना, भले ही मत लेना पेमेंट सीट। लेकिन अगर हाँ नहीं किया और बाद में आप पेमेंट लेना चाहोगे तो फिर नहीं ले पाओगे। तो इसलिए जो यहां पर पेमेंट सीट में हाँ करेगा वही पेमेंट सीट के लिए एलिजिबल रहेगा। फिर आपसे पूछेगा क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है। तो समग्र आईडी मेरे हिसाब से सबके पास होगा, हाँ करना है और उस आईडी का क्रमांक यहां पर लिखना है। इसके बाद हमारे को परीक्षा शहर चुनना है। 4 शहर हमसे चुनने के लिए कहा जाएगा प्राथमिकता के अनुसार। जैसे हमने यहाँ पर इंदौर है, भोपाल है, उज्जैन है, रतलाम है, ये 4 सेंटर यहाँ पर चुने गए हैं। फिर ये सारी जानकारी के बाद ये घोषणा पत्र है, यहाँ पर आपको टिक करना है, टिक करके आगे आपको बढ़ाना है। इस प्रकार से आपका फॉर्म जो है भर चुका है। एक एक जानकारी को अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद आप सबमिट करेंगे और पेमेंट के लिए जाएंगे। जब आप ये फॉर्म देखेंगे तो इस तरह से फॉर्म में पूरी जानकारी आएगी, उसके अच्छे से चेक करें। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे लिखा रहेगा भुगतान नहीं, और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आना चाहिए भुगतान है, भुगतान है ये लिखा आना चाहिए, तभी आपका फॉर्म जो है भरा माना जाएगा। भुगतान नहीं है का मतलब है कि आपने फॉर्म तो भरा है लेकिन पेमेंट सबमिट नहीं हुआ, तो ये बात का ध्यान रखें। इसके बाद सारी चीजों को आपको यहां पर एक के बाद एक चेक कर लेना है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। फिर आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे फाइनली, और एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी अपने पास रखें ताकि आगे जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप उसकी मदद से उसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर यहां देने का प्रयास किया है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है कि सर हमारा ये डाउट है, तो आप चैट बॉक्स में लिखें। आपके प्रश्नों के अनुसार मैं एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा, लेकिन फॉर्म भरने में हमारे कोई गलती नहीं करना है। पिछले वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स और इनकी जानकारी दी है। फॉर्म कैसे भरना है मैंने इस वीडियो में बताया है। तो MGCI के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।